बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और जिस लम्हे का इंतज़ार पूरी उम्मत मुसलमान कर रही थी वो आ गया, यानी ईरान अमेरिका जंग में ये बात बहुत ज़ोर शोर से कही जा रही थी, क्योंकि ऐसा मुस्लिम अस्करी इत्तेहाद ज़रूर होना चाहिए जो कि हर उस थ्रेट को जो कि इस्लामी ममालिक को दरपेश रहता है उसको ख़त्म किया जा सके। आज एक मीटिंग जो है होने जा रही है सऊदी अरब में, बहुत ही अहम मीटिंग है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब में हैं। उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद उन्होंने आज मुलाकात करनी है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से, और इसी मौके पर तुर्की के सदर तैयब अर्दवान जो हैं एक रोज़ा दौरे पर पहुँच रहे हैं, और उन तीनों की अलग से मुलाकात भी प्लान हो चुकी है। ये एक बड़ी मुलाकात है उन हालात को में, अगर जो देखा जाए तो आबना हमज़ और बाबुल मंदब में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो थ्रेट है दुनिया की और ख़ुसूसन मुस्लिम दुनिया की तजारत को, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा और उसके लिए क्या नई हिकमत अमली बनाई जाएगी। इस वक्त दरपेश मामलात जो हैं उनमें, क्योंकि पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है उसने बहुत ज़बरदस्त सालसी का जो है वो एहतमाम किया अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी, ताकि ये जंग बंद हो और दुनिया को सुख का सांस आए। और अब एक आवाज़ जो थी वो ईरान से उठी थी, और ईरान से कहा गया था कि मुस्लिम दुनिया का एक अपना नेटो होना चाहिए। तो इसके बाद एक मुलाकात जो कि बहुत अहम है सऊदी अरब में है और तीन बड़ी कुव्वतों की है। बिलाशुबा सऊदी अरब इस्लामिक दुनिया का सबसे मजबूत मईशत रखने वाला मुल्क है, यानी उसके तेल की पैदावार जो है तमाम इस्लामी दुनिया से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास है। फिर मजहबी हवाले से देखा जाए तो मक्का और मदीना वहाँ पर मौजूद है, जो कि अल्लाह पाक ने भी इन शहरों की जो है फजीलत बयान की है। वो वहाँ पर मौजूद है और पूरी मुस्लिम दुनिया के दिल मक्का और मदीना के साथ धड़कते हैं। इसके बाद आ जाएँ तुर्की। तुर्की दिफाई नुक्ता नज़र से एक बहुत अहम मुल्क है, और आज से नहीं है, हमेशा से रहा है। तुर्की जो है जब कॉन्स्टेंटिनोपल था तो यूनानियों के पास था, तो फिर यूनानियों की पूरी दुनिया में हुकूमत थी, और आज भी तुर्की एक अस्करी क़ुव्वत है, नेटो का रुकन है। नेटो की शिक 5, एक पर हमला सब पर हमले को बखूबी समझता है। अपना 5th जनरेशन का जहाज़ कान बना रहा है। जो बहरी जहाज़ बनाने की सनत है उसमें वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। फिर ड्रोन्स की शक्ल में जो है उसने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स नए बनाए हैं, उनका पिछले दिनों एक तजर्बा भी किया गया था। और इस तरह एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत जो है, मुआशी क़ुव्वत तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ज़रा स्ट्रेस में ही रहती हैं। जो अस्करी क़ुव्वतें होती हैं ज़रा सा स्ट्रेस में रहती हैं, क्योंकि उनका ज़्यादातर पैसा जो है अपनी दिफाई पैदावार के हवाले से ख़र्च हो रहा होता है। पाकिस्तान के साथ इसके बड़े अच्छे मरासम हैं, और पाकिस्तान के 3 फ्रिगेट वहाँ बन रहे थे, 2 मेरे ख्याल आगे, एक बन रहा है अभी भी तुर्की के अंदर। और ये पाकिस्तान नेवी को सपोर्ट भी करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन भी हासिल किए थे, और कान प्रोजेक्ट जो कि 5th जनरेशन का जहाज़ है उसमें भी पाकिस्तान मदद फराहम कर रहा है। अब आ जाएँ पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का वाहद जो है न्यूक्लियर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत है जिसने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को सिर्फ 1 साल पहले जो है नाको चने चबवाए और बता दिया कि हम जो हैं खुद पर हमला करने वालों का क्या हशर किया करते हैं। पाकिस्तान ने S-400 समेत बहुत सारे दिफाई निज़ाम जो भारत इस्तेमाल कर रहा था, इजरायली एरो भी और उसके बाद इजरायली ड्रोन्स भी, सबको ना सिर्फ नकारा किया बल्कि तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बाद भारत मिन्नत करता हुआ जो है अमेरिका गया, और उसने कहा कि ये जंग बंद कराई जाए। जिसके बाद ये जंग बंद की, मुसल्लत भी उसी ने की थी, बंद करने की मिन्नत भी उसी ने की, और पाकिस्तान इस तरह दुनिया भर में एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत बनकर उभरा। अब आ जाएँ इस बात पर कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब बड़े लंबे अरसे से अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदात में बंधा हुआ था, लेकिन पाक भारत जंग के बाद उसने पाकिस्तान के साथ भी एक बड़ा दफाई मुआहदा किया, जिसमें एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर होना है। ये डिफेंस एग्रीमेंट जो था ये अपनी नवीयत का अलग से एक पैक्ट था। इस तरह का पैक्ट इससे पहले
कभी किसी दूसरे मुल्क के साथ किसी मुल्क ने नहीं किया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के क्योंकि रिलेशंस बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे मरासम हैं, फिर मजहबी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, तारीख़ी तौर पर भी हमारे दिल जो हैं सऊदी अरब के साथ और सऊदीज़ के दिल जो हैं हमारे साथ धड़कते हैं। इसलिए हमें सऊदी अरब ने कभी मुआशी तौर पर स्ट्रेस नहीं आने दिया। अभी मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमसे जब 1 अरब डॉलर 3 अरब डॉलर मांगा था, सऊदी अरब ने दे दिया। मैंने कहा ये रखो, मैं जानूँ और पाकिस्तान जाने। तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब जो है वो भी, उनके भी, सऊदीज़ के दिल भी जो हैं पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। सऊदी अरब का अमेरिका के साथ भी मुआहिदा था और इसी मुआहदे के तौर पर उसने अपनी सुल्तान एयर बेस जो है वो दे रखी थी, जिस पर ईरान ने हमला कर वाक समेत कई जहाज़ जो हैं और जो उनके एयर फ्यूलिंग जहाज़ हैं उनको तबाह किया था। इसके बाद से एक एहसास पैदा हुआ कि जो इस्लामी ममालिक में अमेरिका की इंस्टॉलेशंस हैं वो भी गैर महफूज हैं। यानी अगर ईरान हमला करके इनको तबाह कर सकता है तो फिर चीन और रूस के तो क्या ही कहने। तो इसके लिए एक ऐसे दिफाई नौइयत का पैक्ट या मुआहिदा ज़रूरी है जिसमें तमाम इस्लामी दुनिया के हो। इसीलिए इस्लामी नेटो का कंसेप्ट जो है ये सामने आया। आपको याद होगा, आपसे तकरीबन 5-6 माह पहले मैंने ये उस वक्त किसी के जहन में भी नहीं था और मैंने कहा था कि इस्लामी नेटो बननी चाहिए। जब तक ये नहीं बनेगी आपको बैरूनी दुश्मनों का ख़तरा हर वक्त सर पर मंडलाता हुआ महसूस होगा। और शायद आज वाला जो इवेंट है जिसमें तैयब अर्दवान हैं, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और मोहम्मद बिन सलमान हैं, ये जब आपस में सर जोड़कर बैठेंगे तो किसी ऐसे जो हैं नुक्ते पर पहुंच जाएं जिस पर बाकी इस्लामी दुनिया भी पहुंच जाएगी और उसके बाद ना इसराइल, ना अमेरिका, ना कोई और मुल्क जो है वो इस्लामिक दुनिया के किसी मुल्क की तरफ आंख उठाकर देख सकेगा। आने वाला वक्त सख्त वक्त है। अभी भी आबने हम्मज़ पूरी तरह से खुली नहीं है। गो अमान के साथ मुआहिदा जो है वो कह रहे हैं कि अब हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आबने हम्मज़ खुल गई। ये बंद है और अमेरिकन जो लॉबी है उन ममालिक के लिए बंद है। बाबुल मंदब में भी हौज़ी जो हैं वो अपनी दहशत फैलाए हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन वो जो हैं हमले भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा नाजुक सा मरहला है जिसमें 3 बड़ी क़ुव्वतें, जिनका मैंने तफ़सीलन आपको एक के बाद एक का ज़िक्र कर दिया कि ये क्यों अहम हैं इस्लामी दुनिया के लिए भी और इस्लामी दुनिया के दिफा के लिए भी। तो ये तीनों मुल्क आज इकट्ठे बैठ रहे हैं और आज का लामिया बहुत अहम होगा, लेकिन आपको इस लामिया के अंदर से शायद इसके इस्लामिक नेटो के हदोहाल तो ना मिले, लेकिन ये ज़रूर मिलेगा कि ये तीनों मिलकर आने वाले दिनों में लाहे अमल या हिकमत अमली तैयार करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।